नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। प्रशांत किशोर ने संजय जायसवाल को लीगल नोटिस मामले में घेरा। बोले, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है। संजय जायसवाल ने आपको लीगल नोटिस भेजा है। एक कहावत है, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। तो ऐसे ऐसे नेता जो हमको लीगल नोटिस दे रहे हैं, इनको पता नहीं है कि वो किससे उलझ रहे हैं। और सुनो मेरी बात, एक लीगल नोटिस में एक बात तो किश्त जारी होने के डर से फड़फड़ा रहे हैं। संजय जायसवाल के बड़े भाई दिलीप जायसवाल की अभी तक हिम्मत नहीं हुई है ये बताने की कि इन्हें मेडिकल कॉलेज कब्जा किया है या नहीं। पीके ने राजद नेता संजय यादव पर किया हमला। बोले, हरियाणा का आदमी यहां आकर बिहार को चलाना चाहता है, जैसे अमित शाह दिल्ली से बैठकर बिहार को चलाना चाहते हैं। भाजपा नेताओं का पर्दाफाश प्रशांत किशोर ने किया है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में आज सीतामढ़ी के बाजपट्टी में बिहार बदलाव जनसभा करने पहुंचे। हाई स्कूल मैदान में जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा सांसद संजय जायसवाल पर लीगल नोटिस भेजने के मामले में निशाना साधा। संजय जायसवाल ने आपको लीगल नोटिस भेजा है। एक कहावत है, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। तो ऐसे ऐसे नेता जो हमको लीगल नोटिस दे रहे हैं, इनको पता नहीं है कि वो किससे उलझ रहे हैं। और सुनो मेरी बात, एक लीगल नोटिस में एक बात तो प्रमाणित कर दिया कि इनके जो बड़े भाई हैं दिलीप जायसवाल, जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, वो आज तक उसका हिम्मत नहीं पड़ा ये कहने को कि उसने कॉलेज कब्जा किया है कि नहीं किया है। आज तक नीतीश कुमार का हिम्मत नहीं पड़ा कि हम पर मानहानि का या लीगल नोटिस कर दे, मानहानि का केस कर दे। हम सीधा कैमरे पर कह रहे हैं कि मानसिक तौर पर बीमार हैं। अब संजय, सुनो भाई, मैंने आपको कह दिया कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है। कितनी सीटें आ रही है सर? आपने कहा था कि और भी किस्त जारी करेंगे हम। हाँ, तो किस्त यहीं से कर दीजिए अगला किस्त जारी होगा। और किस्त जारी होने का डर इतना है कि गीदड़ सब जो है ये पहले से फड़फड़ा रहे हैं। अगला नंबर संजय जायसवाल पहले से फड़फड़ा रहे हैं कि कहीं मेरा नंबर ना आ जाए। तो जिनका किस्त जारी हो गया वो मूर्छित होकर गिर गए, भागे हुए हैं डर के मारे, बोलने का दम नहीं है। अब नए नए खिलाड़ी आ रहे हैं, इनका उपाय किया जाएगा। प्रशांत क्या आप मानते हैं? राहुल यादव ने कहा है कि मोदी जो बात हम कह रहे हैं वो बात पूरा बिहार कहेगा। तेजस्वी यादव क्या, मोदी भी कह रहे हैं। पहली बार मोदी भी आकर ट्रेन की बात कम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात कम कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं। क्योंकि ये प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है, ये लोगों की ताकत है जिसको जनसुराज ने जगाया है। आज देखो, जो नीतीश कुमार 20 बरस से 400 रुपया से पेंशन बढ़ाकर 410 नहीं किए, वो आज 1100 रुपया मिलने लगा। आशा का मानदेय डबल हो गया, रसोईया का सैलरी डबल हो गया। अब कह रहे हैं कि महिलाओं को 10,000 रुपया देंगे। यही बात तो हम जनसुराज लोगों को समझा रहा है कि आप अपने बच्चों के लिए खड़े हो जाओ। बिहार सरकार की तिजोरी जो जनता का पैसे से भरा हुआ है, उस पैसे पर आपका हक है, नेताओं का और भ्रष्ट अफसरों का हक नहीं है। वो पैसा आपको मिलना चाहिए, आपके बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए मिलना चाहिए। सीतामढ़ी में अपराध चरम पर है, सीतामढ़ी में अपराध चरम पर है, अपराध चरम पर है, लगातार हत्या हो रही है। भैया, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अपराध चरम पर है, जहाँ आप आए वहाँ जिंदारों को मर देते हैं। रुको यार, नेता क्या कह रहा है उसका कोई महत्व नहीं है, जनता क्या कह रही है इसका महत्व है। यहाँ बाजपट्टी में इतनी बड़ी भीड़ अगर कहीं आई हो तो बताइए। और भीड़ ने क्या कहा, हमको लालू नीतीश मोदी नहीं चाहिए, हमको जनसुराज चाहिए। सर, क्या और भी नेता का कच्चा चिट्ठा खोलने जा रहे हैं क्या? आपको भाजपा की बी टीम बताइए, क्या करेंगे? भाजपा का बी टीम बता रहा है विपक्ष के लोग। अच्छा सुनो मेरी बात, संजय यादव हरियाणा के यादव हैं, बिहार का है भी नहीं। यहाँ बिहार में आकर सोचता है कि हम राज करेंगे। जैसे अमित शाह चाहते हैं कि दिल्ली से बैठ के बिहार को चलाएं, वैसे संजय यादव हरियाणा का आदमी समझता है कि हम बिहार को चलाएंगे। प्रशांत यादव कितना नुकसान पहुंचाएंगे? दिलीप जायसवाल को पटक के मूर्छित कौन किया?
प्रशांत किशोर। मंगल पांडे का पर्दाफाश किसने किया? प्रशांत किशोर। अशोक चौधरी को कौन दबाया? प्रशांत किशोर। संजय जायसवाल किससे लड़ रहे हैं? प्रशांत किशोर से। अब भाजपा का बी टीम हो गया प्रशांत किशोर। क्या सर? और दिलीप जायसवाल राबड़ी देवी को कह रहा है मेरा मुंह बोला भाई है। राबड़ी देवी कह रही हैं कि दिलीप जायसवाल मेरे मुंह बोले भाई हैं, और अपने आप को कहता है कि हम भाजपा से लड़ते हैं। मुसलमानों को भ्रम में डालना बंद करो, डराना बंद करो। मुसलमानों को हम लोग कह रहे हैं कि भाजपा से मत डरो, अल्लाह से डरो, हक के साथ खड़े हो, अपने बच्चों के साथ खड़े हो। भाजपा सांसद को घेरते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि कहावत है, गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। उनको पता नहीं है कि किससे उलझ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हमने मानसिक तौर पर बीमार कहा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज कब्जा करने का खुलासा किया। मेरे खुलासे पर उनकी हिम्मत नहीं हुई कि हमको लीगल नोटिस भेजे। संजय जायसवाल ने लीगल नोटिस भेजकर कहावत को प्रमाणित कर दिया है। उन्होंने आगे तंज करते हुए कहा कि किश्त जारी होने का डर इतना है कि कुछ गीदड़ पहले से फड़फड़ाने लगे हैं, कहीं अगला नंबर मेरा ना हो। दिलीप जायसवाल पहले से मूर्छित होकर गिर गए, भागे हुए हैं। अब नए नए खिलाड़ी आ रहे हैं, इनका भी उपाय किया जाएगा। वहीं प्रशांत किशोर ने राजद के राज्यसभा सांसद संजय यादव द्वारा उनको भाजपा की बी टीम बताने पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि संजय यादव हरियाणा के यादव हैं, बिहार के हैं भी नहीं, और चाहते हैं कि बिहार को अपने हिसाब से चला ले। हरियाणा का आदमी बिहार पर राज करना चाहता है, जैसे अमित शाह दिल्ली में बैठकर सोचते हैं कि बिहार को चला लेंगे। इनके जो बड़े भाई हैं दिलीप जायसवाल, जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, वो आज तक उसका हिम्मत नहीं पड़ा ये कहने को कि उसने कॉलेज कब्जा किया है कि नहीं किया है। आज तक नीतीश कुमार का हिम्मत नहीं पड़ा कि हम पर मानहानि का या लीगल नोटिस कर दे, मानहानि का केस कर दे। हम सीधा कैमरे पर कह रहे हैं कि मानसिक तौर पर बीमार हैं। अब संजय, सुनो भाई, मैंने आपको कह दिया कि जब लीडर की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है। कितनी सीटें? उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि दिलीप जायसवाल को हमने मूर्छित किया, मंगल पांडे का पर्दाफाश किया, अशोक चौधरी को दबाया। अब संजय जायसवाल भी प्रशांत किशोर से लड़ रहे हैं। उधर राजद की राबड़ी देवी दिलीप जायसवाल को अपना भाई बताती हैं, और प्रशांत किशोर कैसे भाजपा की बी टीम हो गए। प्रशांत किशोर ने सीतामढ़ी की जनता से बड़ा वादा करते हुए कहा, दिसंबर 2025 से बुजुर्गों को 2000 रुपए मासिक पेंशन, बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा और युवाओं को बिहार में ही 10 से 12 हजार रुपए का रोजगार मिलने लगेगा। प्रशांत किशोर ने इससे पहले सीतामढ़ी के बाजपट्टी में जनसभा के दौरान जनता से बड़ा वादा करते हुए कहा कि दिसंबर 2025 से 60 साल से अधिक उम्र के हर पुरुष और महिला को 2000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि जब तक सरकारी विद्यालयों में सुधार नहीं हो जाएगा, तब तक आप अपने 15 साल से कम उम्र के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाएं और उनकी फीस सरकार भरेगी, ताकि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ सके। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इस साल बिहार की बदहाली की आखिरी दिवाली और छठ होगी। छठ के बाद बाजपट्टी के सीतामढ़ी के युवाओं को 10-12 हजार रुपए की मजदूरी करने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार भर के ऐसे 50 लाख युवाओं को वापस बुलाकर उन्हें यहीं 10 से 12 हजार रुपए का रोजगार दे दिया जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।